जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी भर्ती 2025, जिसका फाइनली आपका एग्जाम में हो चुका है। एग्जाम के बाद में बच्चों के काफी डाउट होते हैं कि सर इसके लिए कितने कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया है, रिजल्ट इसका कब तक आएगा, जो हमारा सीबीटी 2 एग्जाम है वो कब तक होने वाला, नॉर्मलाइजेशन में हमें कितने मार्क्स तक का फायदा देखने को मिलने वाला है, कितने मार्क्स वाले जो कैंडिडेट हैं वो सीबीटी 2 की तैयारी करना स्टार्ट है करें। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर रिजल्ट की ही बात कर लेता हूँ कि रिजल्ट है वो आपका कब तक जारी होगा। तो जैसे कि आपको पता है कि एनटीपीसी का जो अंडर ग्रेजुएशन का जो एग्जाम है वो अभी कंडक्ट करवाया जाएगा, सितंबर तक आपका वो एग्जाम कंप्लीट होगा। उसके बाद में ही आपका जो रिजल्ट है वो लगभग चांस है कि जारी होने के पूरे चांस है। अब मैं बात करूं कि जो पीछे जो भर्ती होगी, जैसे कि एएलपी होगी, जेई होगी, आपकी टेक्नीशियन होगी, उनके अंदर जो आपका रिजल्ट है वो एग्जाम के कितने दिन बाद में आया था। तो एएलपी की भर्ती थी, उसके अंदर लगभग 90 दिन के बाद में आपका रिजल्ट जारी हुआ था। जेई के अंदर 75 डेज बाद में आपका रिजल्ट जारी हुआ था, और टेक्नीशियन के अंदर 80 दिन के बाद में आपका रिजल्ट है वो जारी हुआ था। तो यहां पर एनटीपीसी की बात करूं तो एनटीपीसी के अंदर आपका जो अंडर ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है वह वो कंप्लीट होने के बाद में ही आपका रिजल्ट जारी होगा। यानी कि रिजल्ट है वो लगभग चांस है कि सितंबर के मिड तक आपका जो रिजल्ट है वो लगभग चांस है कि आपका जारी हो जाएगा। यानी कि 15 से लेकर 20 सितंबर के बीच में जो आपका रिजल्ट है वो जारी होने के पूरे चांस है। अब मैं बात करूं कि सीबीटी 1 में कितने कैंडिडेट को क्वालिफाई करेंगे, यानी कि सीबीटी 2 का एग्जाम कितने कैंडिडेट देंगे। तो जितनी वैकेंसी है उसके 15 गुना कैंडिडेट, यानी कि लगभग 1,21,695 कैंडिडेट हैं जो आपका सीबीटी 2 का एग्जाम देने वाले हैं। कितने सीबीटी 2 का एग्जाम देंगे। अब मैं बात करूं कि सीबीटी 2 का जो एग्जाम है वो कब होगा, सीबीटी 2 का एग्जाम है वो कब होगा। अब देखो, सितंबर के अंदर रिजल्ट आता है, सितंबर के बाद में अक्टूबर और नवंबर 2 महीने का तो आपको समय दिया जाएगा। तो ऐसे मान के चलो आपका जो रिजल्ट है वो दिसंबर 2025 के अंदर सीबीटी 2 का जो आपका एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। दिसंबर 2025 यानी कि दिसंबर के अंदर जो फर्स्ट वीक तक आपका जो है सीबीटी 2 का एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपका नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है, यहीं पर काफी बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर इसके कौन सी शिफ्ट के अंदर कितने मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन हमें देखने को मिलने वाला है। तो आपकी हार्ड शिफ्ट भी है, मीडियम मॉडरेट शिफ्ट भी है और इजी शिफ्ट भी है। तो सबसे पहले मैं हार्ड शिफ्ट की यदि यहां पर बात करूं, कौन कौन सी आपकी हार्ड शिफ्ट है। 5 जून की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट क्या है आपकी हार्ड शिफ्ट है। 6 जून की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट हो गई। 9 जून की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट। 10 जून की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट। 11 जून की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड शिफ्ट। 12 जून की सेकंड और थर्ड शिफ्ट हो गई। 16 जून की सेकंड और थर्ड। 24 जून की फर्स्ट और थर्ड। 13 जून की फर्स्ट। 18 जून की थर्ड। 17 जून की फर्स्ट और 23 जून की सेकंड। ये शिफ्ट क्या है आपकी हार्ड शिफ्ट है। ये आप देख लेना आपने कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया है। ये 3 शिफ्टों के अंदर आपने एग्जाम दिया है तो आपको मिनिमम मान के चलो 11 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 16 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है इन शिफ्टों के अंदर। यदि इन शिफ्टों के अंदर आपने एग्जाम दिया तो 11 से 16 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा। अब मैं बात करूं जो आपकी मॉडरेट शिफ्ट है वो कौन कौन सी है। 17 जून की सेकंड और थर्ड शिफ्ट। 10 जून की थर्ड। 24 जून की सेकंड। 21 जून की फर्स्ट। 9 जून की थर्ड। 14 जून की सेकंड। 13 जून की थर्ड। 6 जून की सेकंड। 20 जून की थर्ड। 12 जून की फर्स्ट। 16 जून की फर्स्ट। 13 जून की सेकंड और 19 जून की फर्स्ट। इन शिफ्टों के अंदर यदि आपने एग्जाम दिया है
इन शिफ्टों के अंदर यदि आपने एग्जाम दिया है तो आपको मिनिमम 6 मार्क्स से और मैक्सिमम आपको 10 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है इन शिफ्टों के अंदर। अब मैं बात कर लेता हूं जो आपकी इजी शिफ्ट है वो, तो इजी शिफ्ट के अंदर 21 जून की सेकंड और थर्ड शिफ्ट, 18 जून की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट, 20 जून की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट, 14 जून की फर्स्ट, 19 जून की सेकंड और 23 जून की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट। यदि इन शिफ्टों के अंदर आपने एग्जाम दिया है तो इन शिफ्टों के अंदर आपके मार्क्स क्या है, घटने वाले हैं, ज्यादा घटेंगे नहीं, लगभग आपके 2 या 3 मार्क्स यहाँ पर आपके कमी होने वाले हैं। तो ये आपका जो नॉर्मलाइजेशन का जो खेल था वो मैंने आपका क्लियर कर दिया है। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कैंडिडेट है वो अपनी सीबीटी 2 की तैयारी करना स्टार्ट करें, यानी कि कितने मार्क्स वाले जो कैंडिडेट है वो अपनी सीबीटी 2 की तैयारी पर जल्द से जल्द लग जाए। यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो अपने डेंजर जोन है वो कौन कौन से हैं। तो अपना हो गया पटना जोन, हो गया भोपाल, हो गया अहमदाबाद, अजमेर, कोलकाता, मुजफ्फरपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, सिलीगुड़ी और चंडीगढ़। ये जोन ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ आपको थोड़ी सी हाई देखने को मिलने वाली है, इन्हीं को डेंजर जोन के अंदर बोला है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर यूआर कैंडिडेट की यदि मैं बात करूं तो यूआर कैंडिडेट के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 68 से लेकर 72 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ है, वो अपनी सीबीटी 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। उसके बाद में ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 64 से लेकर 67 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर लगभग 61 से लेकर 63 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 57 से लेकर 60 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। एसटी की बात करूं तो एसटी के अंदर 53 से लेकर 56 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले हो। यदि इन जोन के अंदर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट सेफ हो, आप अपनी जल्द से जल्द सीबीटी 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। अब हम बात कर लेते हैं जो आपके सेफ जोन कौन कौन से हैं। तो हो गया आपका गुवाहाटी, रांची, भुवनेश्वर, बेंगलोर, त्रिपुरम, जम्मू, मालंदा, मुंबई, बिलासपुर, चेन्नई और सिकंदराबाद। ये जोन ऐसे हैं जिनकी जो डेंजर जोन है उनसे थोड़ी सी कम ही आपको इसके अंदर कट ऑफ देखने को मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले यूआर कैंडिडेट की मैं बात करूं तो यूआर के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 60 से 63 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 57 से लेकर 59 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 54 से लेकर 56 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहोगे। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 50 से 53 के बीच में मार्क्स हैं, 50 से 53 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले हो। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 47 से लेकर 49 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले हो। जो सेफ जोन है उनके अंदर यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट सेफ हो, आप अपनी जल्द से जल्द सीबीटी 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। यदि आपके डेंजर जोन और सेफ जोन के अंदर जो मैंने आपको कट ऑफ बताई है इसके आसपास भी यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट सेफ हो, आप अपनी जल्द से जल्द सीबीटी 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। तो मैंने आपको पूरी डिटेल यहाँ पर बता दी है। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपने कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया है और आपके किस जोन के अंदर कितने मार्क्स से बन रहे हैं। तो उसका रिप्लाई मैं बहुत जल्दी करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।